साहित्य हरिकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप हमें मुक्ति का मार्ग दर्शाने के लिए तीर्थंकरों का अवतरण होता है। वो 24 तीर्थंकर तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तीर्थ क्या है? जहाँ एक परमात्मा वस्तु को, परमात्म तत्व उसकी पहचान कराई जाए और उसको अपनी वस्तु की आराधना में लगाया जाए, यही तीर्थ है। बराबर है। वास्तविक तीर्थ तो आत्मा है और उसकी आराधना को भी तीर्थ कह देते हैं। समझ रहे हो? तो जो इस तीर्थ की भगवान जी किसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो जैन धर्म का नहीं, समझ लीजिए। क्या? किसका? आत्मा। मतलब आत्मा की चर्चा करो तो जिन धर्म की प्रभावना है ये समझना, और जहाँ आत्मा की चर्चा नहीं है वहाँ जैन धर्म नहीं है, ये भी समझ लो। क्योंकि वास्तविकता में भगवान जी हो या हम हो, ये सब है कौन? आत्मा ही है। भगवान बना आत्मा में से निकलता है तो परमात्मा भी आत्मा में से ही निकला। परमात्मा दशा आत्मा में से ही निकलती है ना। तो वो जीव परमात्मा कैसे बना? इस परमात्मा की आराधना करने से, कारण परमात्मा की आराधना करने से कार्य परमात्मा रूप हुआ। तो ये कार्य परमात्मा की आराधना के मार्ग की प्रवर्तना तीर्थंकरों द्वारा होती है। तो तीर्थंकर जाने के बाद ये प्रवर्तन किससे होता है? उनकी वाणी से। जिनवाणी बोलते हैं। वो जिनवाणी में क्या बताया जाएगा? बताओ। वही तीर्थ की बात और तीर्थ की आराधना की बात करेंगे। इसी को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस मोक्ष मार्ग को प्रकाशन करने वाले तीर्थंकर, उसी को प्रकाशन करने वाले गणधर आदि आचार्य देव है ना, उसी तीर्थ की प्रवर्तन या उसी मोक्ष मार्ग को बताने वाले समस्त शास्त्र और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो बोलता है कि हम मुक्ति के मार्ग को बताएंगे, तीर्थ के मार्ग को बताएंगे, है ना, मोक्ष को बताएंगे। और फिर 9वां अधिकार जिसमें हमें मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है, यहाँ हमें अपने मुक्ति का, सुखी होने का मार्ग बताया जा रहा है। अब हमारे पर निर्भर करता है कि हमें ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे। इस मुक्ति मार्ग की शुरुआत होती है बोलो स्वयं के पहचानने से, है ना। हम अपने आप को पहचाने तो सही। देखो ये मार्ग कैसा है? आराधना का मार्ग है। सुना आपने? आराधना। तो आराधना करने से पहले आराध्य की खबर होनी चाहिए। समझे कि नहीं? देखो आराध्य और आराधना। देखो आराध्य तो जीव नामक वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर से ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, प्रभुता, स्वच्छता आदि अनंत गुण उत्पन्न होते हैं, अनंत शक्तियाँ उत्पन्न होती है उसी के अंदर, है कि नहीं? कि अनंत सिद्ध दशा भी उसके अंदर से उत्पन्न होती है। तो आराध्य तो चेतन सत्ता है। समझ लीजिए पहली बात, चेतन सत्ता आराध्य है। और आराधना कौन करेगा? तो उसी की पर्याय, उसी के 3 गुण की पर्याय जब उसकी आराधना करती है, वही मोक्ष मार्ग है, वही मुक्ति का मार्ग है, यही तीर्थ है। समझ रहे कि नहीं? 3 गुणों की पर्याय उसकी आराधना करें। समझ में आए? अब ज्ञान गुण, सबसे पहले ज्ञान गुण की चर्चा करते हैं कि ज्ञान गुण आराधना करे। आराधना करे तो मतलब क्या? ज्ञान गुण उस चैतन्य तत्व को जाने तो सही। समझे कि नहीं? अगर वह जानेगा नहीं तो आराधना प्रारंभ कैसे होगी? क्योंकि जाने बिना तो श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा गुण भी आराधना नहीं कर सकता और लीनता वाला कार्य भी कैसे हो सकता है? इसे जानना तो एकदम अत्यंत आवश्यक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? हम जिनवाणी के माध्यम से उस आराध्य तत्व को जान ही रहे हैं, लेकिन ये परोक्ष जानना हुआ। हम ऐसे जिनवाणी पढ़ कर ऐसा आत्मा होगा, ऐसा होगा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा परोक्ष रूप से सुन रहे हैं। और जब हम अपने ज्ञान गुण की पर्याय को, यानी अपने उपयोग को, जब हम अपनी वस्तु जानने के लिए प्रेरित करते हैं, जब हम उस जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब अपनी सत्ता और उसका वर्किंग हमें ज्ञान में आता है। वह प्रत्यक्ष जानना हुआ आत्मा को।
समझ गए। तब ज्ञान ने पहली बार आराधना करी, अपने आराध्य की, समझे कि नहीं। भगवान जी को भी आराध्य देव कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना आपने। तो भगवान जी आराध्य है कि आत्मा। हम भगवान जी के पास गए थे आराध्य समझकर, पर उन्होंने बताया कि मैं भी आराध्य नहीं, बट अपनी वस्तु आराध्य अपनी अपनी। हम भी तुम्हारी वस्तु की आराधना करें, तुम तुम्हारी वस्तु की आराधना करो। ये तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान कहते पूरे विश्व में, और कोई नहीं कहता। बाकी सब लोग अपनी आराधना में लगाते हैं, समझे कि नहीं। तुम सा दानी क्या क्यों नहीं, वो है ना, मतलब बोलना ये है कि आप ही ऐसे हो जो अपने को हमारे जैसा बना देते हैं ना, अपने आप जैसा बनाते, हमारे को अपने आप जैसा बनाते हो। तो आराध्य भगवान जी भी नहीं है, आराध्य जीव तत्व है, जीव द्रव्य है, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत गुण संपन्न है, समझ रहे कि नहीं। तो हमारा ज्ञान पहले आराधना करेगा, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और फिर जैसे ही ज्ञान आराधना करके अपने आप को जान गया, तो श्रद्धा उसमें ही मैंपना स्थापन करेगी। वो शरीर में क्यों मैंपना स्थापन करेगी, देखो समझ, थोड़ा थोड़ा समझना। वो सम्यक दर्शन की बात चल रही है, इसलिए बोल रहे हैं कि आत्मा में अहम पना स्थापन होना ही सम्यक दर्शन है। उसके 4 लक्षण हैं, समझ रहे, कि वही कहा निषाद तत्व का श्रद्धान, आपापार का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान और तेज शास्त्र गुरु का श्रद्धान, समझ रहे। ये अहम पना अपना आए। अब ये कैसे होता है, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण का कार्य क्या है, जाने। तो जो है उसको जाने, बराबर है ना, तो हम ज्ञान कहेंगे। जो नहीं है उसको जानेगा तो उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले मेरे है, ये मिथ्या ज्ञान है। क्यों, क्योंकि सच्चाई है नहीं ऐसी। अगर अपने होते तो अपने साथ चलने चाहिए परमानेंट। तो ज्ञान बराबर काम नहीं कर रहा। अगर ज्ञान बोल रहा है कि ये मेरा है, समझ लीजिए। वस्तु स्वरूप क्या है, सब द्रव्य स्वतंत्र है। यहाँ पर एक 9 कर्म वाला लेयर है, वो में अलग है। भाव कर्म वाला लेयर है, वो अलग है। और ज्ञान दर्शन रूप लेयर जो है वह मैं हूँ, ऐसा ज्ञान जब जाने, क्योंकि 3 अलग अलग लेयर है वहाँ पर, समझे कि नहीं। तो जब जानेगा तो उस ज्ञान को विवेक बोलते हैं, स्वपर विवेक। इसी ज्ञान को कहते हैं भेद विज्ञान, समझे कि नहीं। जब ज्ञान, जब जो दिख रहा है, जो सामने स्पष्ट है, उसी को नहीं जान पा रहा है, तो उसका अज्ञान कहते हैं, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे 2 है ना, कि बताओ, एक चेतना है, एक जड़ है, समझे कि नहीं। बुद्धगल की मटेरियलिस्टिक थिंग है ये मिट्टी, समझे कि नहीं। और आप चेतना भी है, तो 2 होते हुए भी 2 नहीं दिख रही, तो ज्ञान प्रॉपर काम नहीं कर रहा, समझे कि नहीं। ज्ञान इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, समझ रहे कि नहीं। ज्ञान अपने योग्यता से काम ही नहीं कर रहा। चेतना और जड़ 2 चीज़ें हैं वहाँ पर, समझ रहे कि नहीं। मिट्टी को अच्छे समझे नहीं, बॉडी इटसेल्फ इसको मिट्टी हो जाती है, कितनी बार देखी है, तो सोचो। अभी तो समझा ही नहीं, यहाँ पर मिट्टी एक है और एक चेतना एक है। तो ज्ञान प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो ज्ञान आराधना कर रहा है, तो ज्ञान ही आराधना नहीं कर रहा है, तो श्रद्धा कैसे आराधना करेगी, बताओ। तो मोक्ष मार्ग होगा कैसे। अब कितने चीज जो आत्मा की चर्चा नहीं करते, फिर मोक्ष मार्ग माने खुद को तो होंगे क्या, कैसे मोक्ष मार्ग। यदि आराधना करने वाला ही मोक्ष मार्ग होता है, आत्मा की आराधना का नाम ही मोक्ष मार्ग है, ठीक है नहीं। तीर्थंकर जंगलों में काय के लिए, आराधना करने के लिए। किससे, चारित्र गुण से आराधना करना चाहते थे, समझे कि नहीं। श्रद्धा ज्ञान गुण से आराधना तो प्रारंभ हो चुकी थी, समझ रहे। आराधना, आराध्य समझ रहे आप। तो सोचो मैं अपना स्थापन कर रहा है, तो कोई फालतू चीज़ में मिट्टी के 9 कर्म में मैं अपना स्थापन करेंगे अपन। और फिर सोचो मैं मिट्टी के अंदर मैं अपना स्थापन करने से उस आराध्य देव का विराधना नहीं हो रही, समझे क्या नहीं। जो आराध्य है उसकी विराधना नहीं हो रही है, कि बिल्कुल हो रही है। दिन दिन भर हमारे को आत्मा के विचार नहीं आते, तो सीधे सीधे बात है, दिन भर हम उसकी विराधना में लगे, शरीर की आराधना में लगे, आत्मा की विराधना में लगे। बताओ, मिट्टी में लगे, मिट्टी की आराधना करने में लग गए हम, सही है कि नहीं, सोचो। तो कहना क्या है कि ये जीव करे क्या फिर, बस इसको एक ही सिंपल होता है, ये मार्ग है आराधना का, है ना। अब आराधक जीव कैसा रहता है, तो सोचो उसको अपनी वस्तु की इतनी महिमा आती है कि वो बाकी चीज़ों की महिमा घट जाती है उसके जीवन, वो कुछ पसंद नहीं आता बाकी की। बताओ किधर जाएगा, और जिधर जाए वो पुण्य के फल के अनुसार फल मिलते हैं वहाँ पर। पुण्य जितना उदय रहेगा उतना फल मिलता है, और वहाँ पर भीख मांगना पड़ता है, तो उसको पसंद नहीं आता। उसको अपनी वस्तु पता है कि इधर परिपूर्ण वस्तु है, किसी से कुछ मांगना नहीं, और कोई दोष भी नहीं होता है अपनी वस्तु की आराधना में, तो वो इधर लगता है। तो ये ऐसा आराधक जीव का जीवन भी चेंज होता है, ठीक है। उसको बाहर कुछ पसंद आता नहीं, उसके जीवन में चेंज दिखेगा, तुम्हारा दिखेगा ही दिखेगा। ज्ञान विवाह में क्यों जाता है, आदत है अनादि की पहले। हाँ हाँ, देखो कैसा हो गया कि जैसे मैंने बताया कि अनादि से एक चीज़ की आदत पड़ जाए, जैसे शराब पीना अच्छा नहीं है, ये शराबी को भी पता है, बराबर है कि नहीं।
पता है कि नहीं? सच बता, बहुत से शराबी तो जानते हैं कि अच्छा नहीं है, कुछ रहते कि नहीं बोलते नहीं कुछ नहीं अच्छा है अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग यानी देखो शराब की कैटेगरी में भी होता है, शराबी की कैटेगरी में तो कुछ जो अच्छा मानते हैं उसको और पीते तो वो कभी छोड़ते नहीं। अब कुछ ऐसे ही जो अच्छा मानते नहीं है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, तो कारण क्या है बता? तो आदत पड़ गया, अब आदत पड़ गई अब छूट रही नहीं। समझे क्या? वैसे ही बोलो बोलो वैसे ही मोह की आदत हो गई अनादि से, पहले याद रखना। तो कितने लोग मोह का अच्छा ही मानते तो छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, समझ रहे कि नहीं? लेकिन कोई लोग उसको बुरा मानने लगे तो अभी कोई छूट नहीं रहा, तो ये आदत है जिसको चारित्र मोह नहीं बोलते कि सम्यक दृष्टि होगा तो फिर क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं छोड़ रहा, क्यों आदत है ना अनादि की। समझे कि नहीं समझे? प्रॉब्लम समझ लो पहले ये है हमारा कि मुझे पसंद है कि अभी मुझे आदत लगी हुई है इसलिए छूटना नहीं, मतलब असंयम है कि उपादेय बुद्धि है। समझ रहे कि नहीं? तो हमको आदत पड़ी है विभावों की, हमने कभी स्वभाव को याद रखना, हमको स्वभाव का कभी तो कभी वस्तु भी क्लियर मतलब स्वभाव नाम का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं पहले तो हमारे। जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं तो मैं स्वभाव होगा कैसे ये बता? तो स्वभाव का कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है समझा देता हूँ कि सुखी होना इज इक्वल टू हमारे अंदर क्या इमेज है बता, वही हमारे अंदर वो बताया था ना तीन चीज़ें कि एक तो वस्तु आधारित सुख मानते हैं, बताए ना, है ना, थिंग्स बेस्ड, फिर सिचुएशन बेस्ड कि वो सिचुएशन आएंगे तो सुखी होगा, या पर्सन बेस्ड हो सकता है ये पर्सन मिलना चाहिए। ऐसे हमारे सुख के मान्यताएं हैं, भ्रांतियाँ, पर्सन बेस्ड है ना, थिंग्स बेस्ड और सिचुएशन बेस्ड। और वास्तविकता में सुख होता क्या मैं बताऊँ क्या? अंदर से आकुलता घटी कि सुख उत्पन्न होता है, तो आकुलता घटना मतलब क्या? कुछ भी करने के और भोगने के भाव नहीं बचना, है ना, सिर्फ ज्ञान दर्शन आनंद निराकुलता चलते रहे, उसका नाम सुख है। अभी हम समझे कब इसको? हम समझे ही नहीं। तो ज्ञान दर्शन रूप रहना यानी प्रतिभासन रूप रहना ये स्वभाव है। हम स्वभाव को जानते तक नहीं है तो स्वभाव रूप होएंगे कैसे ये बता? हमने भगवान जी के पास आपको बुलाया ही इसीलिए कहा था कि तू एक स्वभाव रूप परिणमते हुए जीव को देख। मुझे राज के दर्शन के लिए भी दर्शन दर्शन हुए दोनों के बीच, जिंद्र भगवान के दर्शन गुरुओं के दर्शन क्यों? क्योंकि तुझे एक स्वभाव रूप परिणमता हुआ जीव, सुख रूप परिणमता हुआ जीव, धर्म रूप परिणमता हुआ जीव दिखे तो तुझे भी स्वभाव रूप परिणमन करने की भावना जागृत हो। समझे कि नहीं? स्वभाव रूप परिणमता हुआ जीव सुखी नजर आ गया तो तुझे भी भावना होगी कि मैं स्वभाव रूप परिणमन करूँ। अब हमारे कोई सामने लोगों को देखकर हमारी भावना क्या होती है? मैं भी अमीर बनूंगा हमने भ्रांति कर ली कि अमीर लोग सुखी होंगे, है कि नहीं? तो हमने भी वो क्रिएट किया, फिर खुद के अंदर विभाव क्रिएट करके हम सुखी होना चाहते हैं दुनिया जैसा। तो हमारा ज्ञान ढीला क्यों है इसी बातों में, पकड़ता क्यों नहीं मेरी बातों को? हाँ देखो एकदम से सच्चाई बताओ क्या, मैं एकदम सिंपल बताऊँ आपको कि डू और डाई की सिचुएशन आएंगी तो होगा ही। और ये डू और डाई की सिचुएशन कैसे आती है पता है क्या बोलता हूँ? एकदम सिंपल बोलता हूँ, सिर्फ इतना सोच के देखो ये आंखें बंद होने वाली आज, और इसके आगे का क्या? जब डर लगता है नहीं और बाप कुछ भी भरोसा नहीं इसके आगे का, तो अपने आप लगता नहीं सच्चाई की तरफ भागो, जाओ सच्चाई की तरफ। मुझे पता है कि देखो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को मेरी भाषा में बताता हूँ, ये मनुष्यपन लाया है मेरे भाग्य ने, जैनत्व लेकर आया है, निरोगता लेकर आया है, अनुकूल संयोग लेकर आया है। मुझे पता है ये छूटने पर क्या होने वाला है, मुझे पता है कितना ये वापस से मनुष्य बनाने आने का है, वापस जैनत्व में आने का है। सोचो 2 पैर रहेंगे कि 4 पैर रहेंगे कि 5 इंद्रियाँ रहेंगी कि 1 इंद्रिय रहेगी, कुछ भरोसा नहीं है। तो मुझे बताओ मेरे टाइम की कितनी वैल्यू आएगी मुझे? तो ऐसा लगेगा कि यार भाई डू और डाई सिचुएशन है ये, समझ रहे कि नहीं? नाउ और नेवर, समझ रहे? जब ये अंदर हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि अब तो मुझे बहुत कम टाइम है मेरे पास और मुझे करना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे सम्यक्त के बिना गया तो मुझे पता है कि मैं कहाँ गिरूंगा, क्योंकि बहुत जीव राशि है, मैं आपको बता नहीं सकता, अनंत जीव राशि है। पूरा जीव मैंने बताया था, कोई पूरा का पूरा जीव ही है जो दिख रहा है आपको सब कुछ, ठस भरे हुए जीव दुनिया में। और मेरे को जबरदस्त कॉम्बिनेशन कैसे आ गया मनुष्य का, सोचो कैसे गजब का कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ मैं।
पूरा के पूरा मुझे पूरा धर्म सीखते आ रहा है इस पर्याय में, और मैं धर्म के अंदर आगे भी बढ़ सकता हूँ इस पर्याय में। मतलब सोचो मैं कितनी ज़बरदस्त सिचुएशन लेकर आया, और फिर ये सिचुएशन हद से गई तो क्या होगा। सोचो कितने अनंत काल बोले ना, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, वही लाइन गूंजती रहती है, समझे कि नहीं अंदर। फिर काल अनंत रे, समझे कि नहीं, दुख का घन छाएगा, यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा, समझ रहे कि नहीं। अनंत कल्पों में, समझ रहे, विचार करो से भी विचार कर कर कैसे लगता है कि नहीं, ये जीवन तो हम नहीं व्यर्थ करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, और एक एक क्षण अपने आराधना में लगाएंगे। ये ऐसा आना चाहिए। यू शुड फील कि नाउ और नेवर, डू और डाई। तो ये जब आ जाता है ना अपने अंदर, अभी तो हम कैसे जी रहे हैं, कैजुअल, पूरी दुनिया कैजुअल जी रही है, क्योंकि किसी को भय नहीं है। देखो कि इसके बाद क्या, किसी को भय नहीं है। वो तो बोलते आज जियो, खत्म करो। मतलब 4 वक्त मान्यता है ये, आज जियो, एंजॉय करो, कल का किसने देखा। तो ये सब, ये लोग, ये बुद्धिमान लोग नहीं है, ये सब अविवेकी लोग हैं, समझे गए। इनके जैसा नहीं जी सकता मैं। ये सब अपनी बर्बादी पे तुले हुए, अब खुद की बर्बादी पे लगे हुए सब लोग। मैं नहीं जी सकता ना कि जैसा। तो हम उससे हटते हैं, हम अपनी मुक्ति के लिए निकलते हैं। मैं देखो, मैं वैसे भी अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, हाँ या नहीं। कोई आएगा मेरे साथ ट्रैवलिंग को, मैं ट्रैवलिंग मोड, अगर मैं अकेला ही हूँ तो मैं किसी के साथ के चक्कर में रुक नहीं सकता, और समझ रहे, मैं किसी के साथ चल नहीं सकता, मुझे तो अकेला चलना है। देखो यहाँ से जहाँ जाऊँगा वहाँ पे भी अकेला रहूँगा, मैं अकेला हूँ, ये विचार करो। ये समय अल्प है, ये भी विचार करो। ये दुर्लभ अवसर है, यानी काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है। तो बहुत कम है हमारे पास समय, और काम बहुत बड़ा करना है। याद रखना, जो अनादि से नहीं किया वो करना है आज, तो कितना पुरुषार्थ लगेगा। जो आज तक नहीं किया अनंत काल से, वो करना है इस भाव में। तो वैसे उसी लेवल की डेडिकेशन, समर्पण, रुचि लगेगी, समझे कि नहीं। ऐसे दुनिया में एक सिंपल बात बताओ, दुकान पे बैठकर कोई ढीला रहा व्यक्ति, तो दुकान चलती क्या। ढीला व्यक्ति मतलब क्या, जो ध्यान नहीं दे रहा, किधर मोबाइल में लगे वाला है, आ रहा कस्टमर, आ रहा जा रहा, तो दुकान नहीं चलती, पता है ना। आज चल भी जाए थोड़ी दिन बट बैठने वाली दुकान है कि नहीं। तो ढीला आचरण जब दुकान व्यापार पर नहीं चलता, तो ये आत्मा कल्याण में ढीले आचरण कैसे चलेंगे। अभी भी तो चाहिए ना। और बिजनेस में समझता तुम लोग, ऐसा फालतू बना मत कर, अच्छे से बैठ, है कि नहीं। इजी मत ले दुकान को, बैठ जाएगी दुकान, समझे कि नहीं। तो वही तो बोल रहे हैं हम आपको, यहाँ पर मतलब वहाँ पर वो तो एक भव का है, यहाँ पर अनंत काल का है। एक भव की कमाई तो अनंत काल खाएगा, सुना है कि नहीं सुना है। अनंत काल तक मिलेगी इसकी कमाई। अभी भी आ रहा है वो इंटरनेट पे कि 10 साल काम करो, अभी समझो 25 से 20 साल काम करो, 45 साल आराम करो। सुने कि नहीं, 20 साल आराम करो, 45 साल काम करो। ये दुनिया बोलती है लौकिक में, है कि नहीं। 25 से 45 एग्जाम्पल है ना। वैसे बोल रहे हम, एक भाव मेहनत करो, अनंत काल सुखी रहो। ये भाव इंजॉय करो, अनंत काल तड़पो। सीधी सीधी बात है। ये भव तो अभाव के लिए मिला है, भव के अभाव के लिए है ये किसी के लिए नहीं। और मैं अकेला हूँ, आई एम ऑन माई जर्नी, समझे कि नहीं। समझ लो मैं जर्नी पर हूँ और मैं अकेला हूँ। अब मैंने क्या करना चाहिए बता। अब मैंने इधर उधर उलझना नहीं चाहिए, मैं मेरे टारगेट पर रहूँ। अर्जुन जैसा लक्ष्य सामने रहे हमारा। मैं यहाँ मुक्ति के लिए आया हूँ, मैं अपने आप को पहचानने के लिए आया हूँ, मैं अपने आप का कल्याण करने के लिए आया हूँ, मैं अपने आराधना करने के लिए आया हूँ। बस मैं लक्ष्य से कभी चूत हो नहीं। कोई भी प्रसंग आए, कोई भी कुछ बोले, हम हमारे लक्ष्य से आगे बढ़ते रहेंगे। इससे आएगी वो समर्पणता, वो सुनने के बाद गहराई, पढ़ने के बाद गहराई, सुनने की सच्ची रुचि, समझने की सच्ची रुचि, श्रद्धान की सच्ची रुचि, है ना, जागृति, है ना, रियलिटी की भूख लगना चाहिए हमारे को कि मैं सत्य में जीऊँगा, मैं असत्य में नहीं जीऊँगा। तो अपने आप सत्य की खोज आपको हर चीज़ सही करा के दे देती। मैं सच के लिए मतलब सोचो, मैं झूठा जीऊँ क्या। मुझे तो ऐसे भी बुरा लगता है कि लोग अज्ञान में, मोह में जीते। मुझे हमेशा से लगता है कि मैं अज्ञान मोह में नहीं जीऊँगा, मैं तो जागरूक हूँ। है क्या कुछ अपना पता। अब जिनवानी जो लिख रही है वो अलग बात है, मैं मान रहा हूँ अलग बात है। इसलिए जागृति मतलब सत्य की दौड़ हो हमारे को, बाकी सब छोड़ दो।
सत्य की दौड़ होनी चाहिए। मैं झूठ झूठ कब तक जीऊँगा बता। ये पूरी दुनिया झूठ में जी रही है, किसी के लेन देन नहीं सत्य से, सच बता रहा हूँ आपको। इस पूरी दुनिया में सत्य की खोज कितने बहुत कम है, उंगलियों पे गिनने जितने ही है बस। बाकी सबको असत्य पसंद है, पता है। अब मैं उसमें से एक बन जाऊँ तो बन जाओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। ऐसा अनंत काल से तो बनते आए हैं हम। अब ये भूमि भी असत्य के साथ जिएंगे क्या हम नहीं जिएंगे, समझे कि नहीं। दुनिया नाराज हो जाए, दुनिया नाम रखे। अब लोगों को कौन समझाए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम कौन सा करना चाहते हैं, है ना। कोई नहीं समझता इन चीज़ों को। इसलिए ये ऐसा नहीं कि दुनिया भी खुश रहे और परिवार वाले भी खुश रहे और मैं मेरा आत्मा का कल्याण भी कर लूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इस मार्ग में। कोई ना कोई नाराज़ होगा। याद रखना, ये रूल ये है कि जब एक कोई भी काम करो तो समझ रहे, कोई भी दुनिया में जब भी एक काम करते हो दूसरे एरियाज वीक पड़ते हैं, हाँ या नहीं। बिजनेस अच्छा कर रहे हो तो फैमिली वीक पड़ेगी, फैमिली को अच्छा ध्यान बिजनेस वीक पड़ेगा, है कि नहीं। फैमिली बिजनेस कर रहे हो हेल्थ वीक पड़ेगी। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना। एक फील्ड में सक्सेस मिलने पर बाकी फील्ड कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो एक आत्म कल्याण को लेने पर बाकी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उसको होने दो। अब सोचो कितने लोगों ने शरीर का हित करने में आत्महित को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, करा कि नहीं करा। फिर आत्महित के लिए शरीर को कॉम्प्रोमाइज़ करना, दोनों में कौन सा डील सही है, तुम ही बताओ। आत्महित के लिए शरीर कॉम्प्रोमाइज़ करना कि शरीर के हित के लिए आत्महित कॉम्प्रोमाइज़। तो ये तो हम नहीं सोचना चाहिए ना। होगी कम पैसे होंगे, कम प्रसिद्धि होगी, कम नाम होगा, है ना। बच्चे का क्या होगा, मतलब छोड़ो साइड में। और उनके बच्चों का तो मतलब भाग्य उनके उनके भाग्य, उनके एक एक कर्म, उदय प्रमाण मिलता है, एक एक कण, एक एक क्षण उदय प्रमाण के सिवा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। निश्चिंत रहो उनके प्रति और अपना जीवन तो आत्म कल्याण में लगाओ, बस इतना ही उद्देश्य है हमारा। हम सब इसी मार्ग में लगे। अच्छा मार्ग है, अच्छा मार्ग, एकदम बढ़िया मार्ग है। हम मार्ग में लगेंगे सुखी होने के, तो हमारे को देख के बाकी के भी लोग लगेंगे और सबका कल्याण होगा, ठीक है नहीं। और जिसको भटकना है उसको हम बचा नहीं सकते, भटकेंगे ही बेचारे, समझ गए। इसलिए कह रहे थे बोला ये है हमारे अपने श्रद्धा गुण से और ज्ञान गुण से हमें अपनी वस्तु की आराधना करनी है। तो वो आराधना कैसे करते, थोड़ा पढ़ते हैं अपन, तो हम बराबर ट्रैक पर चलेंगे अपने। तो 327 पर आखिरी पैराग्राफ पढ़ना हमारा। यह प्रश्न है कि यह 4 लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। समझ में प्रश्न क्या है कि यहाँ पर 4 लक्षण कहे गए, किसके, सम्यक दर्शन के, है ना। सात तत्व का श्रद्धान, अपर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान और देश गुरु का श्रद्धान हम किसको करें। प्रश्न है ना, तुम 4 बोल के हमारे को कंफ्यूज कर रहे हो। हम किसका श्रद्धान करें ये बताओ, समझे कि नहीं, ये प्रश्न है। समाधान देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से गजब की है। मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। देखो क्या लिखा है, क्लियर कट है एकदम, लिख कर कर्मों की अपेक्षा से उत्तर दिया उन्होंने। क्या, मिथ्यात्व कर्म का जब उपशम होगा, उपशम हो या फिर क्षय हो, तब क्या होता है, अपने अंदर से विपरीत अभिनिवेश दूर होता है, अभाव होता है। मतलब विपरीत अभिनिवेश, हमारे अंदर से उल्टी मान्यताएं टूट जाती है। ये कब होगा, तो कह रहे मिथ्यात्व के उदय, मिथ्यात्व कर्म मतलब दर्शन मुनि की प्रकृति मिथ्यात्व वाली, है ना, जो सर्वघाती प्रकृति है, वो उसका क्या होना चाहिए, उपशम या क्षय। हमें क्षय उपशम नहीं रहता उसके अंदर। तो उसका जब क्षय होगा या उपशम होगा, तब अपने अंदर क्या होता है, जो दर्शन मुनि उदय नहीं दे पा रहा है, गैप क्रिएट हुआ है या नाश हुआ है उसका, तब क्या होता है, सम्यक श्रद्धा जन्मती है और विपरीत अभिनिवेश का नाश होता है। समझ रहे। तो ये कैसे हुआ, कर्मों ने उपकार किया क्या, नहीं, मैंने पुरुषार्थ किया, मेरे पुरुषार्थ से कर्मों का उपकार हुआ है। क्या समझिए, कर्म के आधार पर नहीं है, मेरे पुरुषार्थ के आधार पर है, ये बात भी समझ लो। तो जहाँ वो दर्शन मुनि गायब हुआ है ना हमारे पुरुषार्थ से, वहाँ 4 लक्षण पाए जाएंगे। लिखा वहाँ 4 लक्षण युगपत पाए जाते हैं। युगपत का अर्थ क्या होता है, एक साथ, 1 by 1 का काम नहीं है ये। 1 at all, समझे, सब एक साथ, तो एक साथ सब आ जाएंगे, चारों के चारों। ऐसा नहीं कि एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा फिर चौथा आएगा, ऐसा नहीं है। जब जब हमें हमारी मिथ्या मान्यता दूर होगी, तब 7 तत्व भी सही हो जाएंगे, आपा पर भी सही हो जाएगा, आपा भी सही हो जाएगा और देश शास्त्र गुरु भी सही हो जाएंगे। अब इन चारों में से एक में भी गड़बड़ है तो बोलो, चारों गड़बड़ है फिर,
बिना सम्यक दर्शन हुआ नहीं, मतलब दर्शन होने का उदय चल रहा है। मतलब समझ लेना, देव शास्त्र गुरु में गड़बड़ करने वाले लोग चाहे कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी सुन ले, कुछ भी सिखा ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि हमने क्या बोला, चारों में से एक भी गड़बड़ हुई, समझ रहे ना क्या बोला है, यही लिखा ना उधर कि चारों में से एक भी गड़बड़ हुई तो चारों गड़बड़ है। चारों गड़बड़ मतलब मिथ्या दर्शन, मतलब दर्शन होने का उदय चल रहा है। सही है कि नहीं? विचार करो आप क्या बोल रहे हो, समझिएगा। नहीं नहीं क्या हो गया, नहीं तो क्या हो गया, एक बार चले गए तो एक बार वो कर ले, तो एक बार वो कर ले, ऐसा नहीं रहता बेटा। मान्यता ही तेरी गड़बड़ है, वो हम समझ में आ रहे हैं। राग द्वेष तुझे अच्छे लग रहे हैं, बता, रागी द्वेषी भी अच्छे लग रहे हैं, वितरागता अच्छी लग रही नहीं, समझ रहे कि नहीं? वितरागी होना नहीं चाहता, ये तो सिद्ध करता है, तो आत्मा नहीं मानता खुद को, समझे? तो अपने आप को शरीर मानता है, स्पष्ट है। चारों युगपत, वर्ड है युगपत, तो शरीर में मानता हूँ मैं, शरीर की फोटो खिंचानी, शरीर को सुंदर करना, प्रसिद्ध करना, ये भी वही है, वो वही गलती है। वो शरीर के लिए हम अपने आत्मकल्याण को छोड़ देते हैं, तो ये भी तो वही बता रहा है कि तो शरीर में अहमपना स्थापन किए हुए, ठीक है नहीं? फिर ये चलो वहाँ पे खाने को पीने को अवक से खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, ये सब बताता है शरीर का एकत्व चल रहा है बेटा, हाँ या नहीं? शरीर का एकत्व से ही तो टूटा है। आपा पर भी नहीं जानता, आपा नहीं जानता, है ना? सात तत्व तो नहीं जानता, आश्रय बंधु दुखदायक है, संबंध जरा मोक्ष सुखदायक है, ये भी नहीं जान पा रहे ना हम, कहाँ जान पा रहे हैं? इसलिए तो जहाँ एक गड़बड़, बताओ, मतलब मैं आत्मा नहीं जानता तो इसका अर्थ क्या? मैं ये चारों चीज़ें नहीं जानता, तो इसका अर्थ दर्शन होने का उदय चल रहा है, ये स्पष्ट बात है। और दर्शन मुनि का उदय चल रहा है, वो एक दर्शन मुनि का एक समय का परिणाम कितने कर्म लाता है, पता है? वो कितने भाव खड़े कर देता है। मतलब सोचो, जब मैं अपने जागरूक नहीं होता, मैं अपने आप को आत्मा नहीं मानता हूँ, तब तक मेरे कंटिन्यूस हजारों भाव खड़े हो रहे हैं हर समय। सोचो, मैं एक बहुत कम शब्द में बोल रहा हूँ, तो कितना डेंजर है बता दर्शन मुनि का। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आत्मा को ये छोड़ दिया तो मैं विशाल हो गया, मैं विशाल हो गया तो मुझे घर चाहिए, तो मुझे घर चाहिए के लिए एग्जाम्पल जो भाव चलेंगे उससे निरंतर कर्म का बंधन चलेगा। मुझे प्रसिद्ध होना है तो फिर मुझे बहुत भाव चलेंगे ऐसे प्रसिद्ध होने, तो उससे कर्म बंधन होते रहेंगे। बताओ, एक एक मिनट, जिस मिनट में मैं अपने आप को शरीर मानने लग जाऊंगा, उस मिनट में मैं अनंत भाव खड़े करते रहूँगा। हमारे प्रसिद्ध रहे, मेरा चेहरा अच्छा रहे, मेरा ये अच्छा रहे, बस तू खड़े कर रहा है भाव, बता तुझे पता नहीं, निरोगी शरीर रहे, पैसा बना रहे, सब कर्म बंद रहे यार, सब भाव खड़े कर रहा है। एक एक क्षण इतना डेंजर होता है मिथ्यात्व का। एक समय हम स्वयं को भूले तो उस समय हम कर्म बांध लिए बहुत सारे, समझ लेना आप। वो तो कर्म बांधने के बाद छोड़ो, उतनी अकुल तो हुई कि नहीं हुई, अब तुझे कंटिन्यूस टेंशन है, ऐसा हो ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये तो चल ही रहा ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, अरे ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, तो ये आकुलता भी तो कर्म बंधन ही है। और एक्चुअल में तो हम दोनों, हमारे को तकलीफ इससे है, वो कर्मों से तो छोड़ ही दो, तो वो आकुलता में तड़पेगा ना, जितने देर आत्मा में अहमपना छोड़कर शरीर में अहमपना आएगा। अब तुझे इच्छाओं से रोक नहीं पाएगा, तो इच्छाओं को, अब तुझे इच्छा तड़पा के छोड़ेगी, हर एक क्षण में तू ये करेगा, ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, अब इसको ऐसा करेंगे अपन, अब इसको ऐसा नहीं होने देंगे, अब ये चलेगा तुझे। अब तुझे ये नहीं चलेगा कि नहीं बढ़िया है, नहीं बढ़िया है, बराबर है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों चलेगा? इसके कारण फिर सब रह जाएगा। समझ गए? देखो क्या लिखा कि चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं, है ना? तथा वर्ड क्या है? विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। देखो वर्ड क्या है, लेकिन अगर विचारों की बात करें तो चारों के विचार एक साथ थोड़ी होंगे, समझे कि नहीं? देखो, मान्यता चारों के एक साथ होगी, लेकिन विचार चारों के एक साथ नहीं होंगे। क्या कहा, समझ रहे कि नहीं? हाँ, विचार नहीं, मान्यता में तो चारों विचार, देखो सब मान्यता वैसे तो एक टाइप की है, वो मान्यता में डिफरेंसेस नहीं, चार विचार करने की प्रणाली में चार डिफरेंसेस। क्या कहा फिर से? देखो सात तत्व की मान्यता में, आपपर की मान्यता में, आत्मा की मान्यता में और देश से गुरु की मान्यता में, सब में कॉमन चीज़ क्या है? मैं आत्मा हूँ और मुझे राग द्वेष नहीं करना। ये तो चारों में कॉमन हो गए, ठीक है नहीं? वहाँ पर अंतर नहीं है। मान्यता में तो इतना ही मान्यता है, मैं आत्मा हूँ और राग द्वेष दुख रूप है, समझ में आया? इतनी ही मान्यता, उसमें चारों गर्भित हो गए, वो चारों वाले। लेकिन जब विचार करने की बात आएगी तब चार प्रकार के विचार आएंगे, समझे कि नहीं? मान्यता में तो सेम ही है। सम्यक दर्शन में मान्यता क्या रहती है? मैं आत्मा हूँ, राग द्वेष दुखदायक है, मोह राग दुख, इतना ही है ना वो सम्यक दर्शन मतलब।
समझे कि नहीं? तो उसमें चारों चीज़ें कवर्ड हो गई ये मान्यता में, कौन सी? मैं आत्मा हूँ और राग द्वेष दुख रूप है, इस मान्यता में वो चारों कवर्ड हो गए। लेकिन मान्यता की बात नहीं चल रही है, विचार की जब बात चल रही है तो चारों में से एक का विचार चलेगा। समझे कि? देखो लिखा है तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। मतलब विचार किसे करता है? जीव का आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष का, इसका विचार करता है। या फिर कभी आप अपर का, भैया अपना है ही क्या दुनिया में? समझे कि नहीं? अपना है ही नहीं कुछ भी यहाँ पर, तो कभी आप अपर का विचार ध्यान करता है, कभी आत्मस्वरूप का है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो अनंत शक्ति संपन्न हूँ। समझे कि नहीं? या कभी बताओ भगवान जी कितने महान हैं जिन्होंने राग द्वेष का नाश कर दिया, कोई मोह नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, सब अनंत सुखरूप प्रणमते हैं हमेशा, है ना? सिद्ध भगवान देखो तो नो कर्म का भी अभाव है, तो ये विचार करता है। समझ रहे कि नहीं? तो याद रखना, मैं आपको बोलता हूँ, यदि हमारे दिन भर ये चार विचार में से कोई विचार चल रहे हैं तो समझ लेना बस हमें दृष्टि है, क्या होने वाले है, कल क्या पहनने का, उधर जाने का है, उधर ये पहन के जाने का, उधर वो, उधर ये, समझे? उसको पैसे कमाने के, उसको ये देने के, उसको वो लेने के, अपने घर लेने के, अपने प्लॉट लेने का, बंगले लेने का, ये ले वो। हाँ, ये कब चलेगा फिर ये? हमारा मन किधर है बताओ? हमारा मन लगा हुआ किधर है? कौन से विचारों में लगा हुआ है? अलग अलग प्रसिद्धि के, प्रशंसा के, है ना, धन के, वैभव के, भोगों के, है ना, सुंदरता के, घूमने फिरने के, मुझे नहीं बताओ क्या क्या, सिर्फ इंस्टाग्राम घूम रहे, फेसबुक घूम रहे, है ना, क्या क्या घूम रहे बताओ। फिर वो बताइए चार में से चार विचार आ रहे कि सात तत्वों के विचार नहीं, आप अपर का विचार नहीं, आपा का विचार नहीं, देशा से गुरु का विचार, घर क्या रहा दिन भर? तो बताओ दिन भर माला लेने को क्यों बोला था? बहुत पुण्य बनता है उससे। नहीं, देश शास्त्र गुरु के विचार में रहना चाहिए तुम्हें, इसलिए नमोकार मंत्र क्यों बोला बार बार? क्योंकि देश शास्त्र गुरु का विचार तुझे रहे, यानी सम्यक दर्शन की। देखो, भोजन के पहले बोलो, उठने के बाद बोलो, सोने से पहले बोलो, बार बार नमोकार मंत्र बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि जब हम भगवान जी का नाम बोलेंगे तो उनके स्वरूप का विचार होगा। अब पहले के लोग स्वरूप के विचार कर पाते होंगे, पहले की बात करो, बहुत पहले, ये 200 साल के पहले की बात नहीं। तो नमकार मंत्र बोलते बोलते उनको स्वरूप का विचार होता था, तो इनको सम्यक तो प्राप्त होता है। अब आजकल तुम सिर्फ कैसेट जैसे रिपीट करते हो, किधर नमोकार मंत्र भाग रहा, किधर क्या भाग रहा, कुछ पता नहीं। वैसा नहीं, तो बोलने वो नाम नमो माला लेने का भी उद्देश्य ये था, विचार में रहे बार बार। समझे कि नहीं? हम बोलते भी है देखो कि भगवान जी के बारे में बहुत कुछ बोले, दिन भर उनका ही स्मरण रहे, रहे सदा सत्संग होने का, ध्यान होने का नित्य है, ध्यान होने का नित्य, ध्यान मतलब वो विचार कि कैसे मुनिराज, कैसे भगवान जी, कैसे मुनिराज, कैसे भगवान जी। लोग अब बोलेंगे ये विचार करेगा, तू रोज ऐसा दिखो वैसा दिखो, विचार नहीं करता कंटिन्यू, पैसे का विचार नहीं करता कंटिन्यू, क्या खाने का उसका विचार नहीं करता कंटिन्यू, समझ रहे कि नहीं? सुंदर दिखो ये विचार नहीं करता है, मतलब कितने तो वो रिपीट नहीं करता है, क्या वो दिन भर करता है, वो उसको बुरा लगता नहीं कि साथ, अरे तो ये तो वस्तु स्वरूप, ये सत्य है ना, सत्य का विचार करने को लगा तुझे। जब सत्य का विचार करेगा तो सत्य मान्यता होगी, सत्य मान्यता होगा तो सत्य जीवन होगा। सत्य का विचार करो, आपा पर मतलब क्या क्या अपना है बताओ, इतना विचार नहीं करना चाहिए मैंने, मेरा है क्या यहाँ पर दुनिया में, कौन मेरा है और क्या मेरा है, इतना तो विचार करना ही चाहिए हमें, तभी तो मैच्योर बनेंगे हम। वो तो पत्नी बच्चे मेरे है कि नहीं, ये बच्चा मेरा है कि नहीं, ऐसा पूछा करो। जो हमारा बच्चा है, ये बच्चा मेरा है कि नहीं, विचार करो जरा अच्छे से, अपना बच्चा है क्या वो? बोला तुमने क्यों भैया लड़का क्यों किया, लड़की क्यों नहीं करी, लड़की क्यों की, लड़का क्यों नहीं किया, तो ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा बच्चा है ना, तो डिज़ाइन क्यों किए नहीं प्रॉपर, संस्कार क्यों डाउनलोड क्यों नहीं किया संस्कार उनके अंदर, वाईफाई से ट्रांसफ़र क्यों नहीं किए संस्कार, तुम्हारे सबसे क्यों चलता नहीं वो? अपना बच्चा नहीं है भाई, बोलो मेरे साथ चल, तुम्हें जा रहा आगे, स्वर्ग में जाऊँगा मैं, तो चल रहा है मेरे साथ, बोलो आप स्वर्ग में भी जाओ, अकेले जाओ मेरे आने का मुझे, समझे कि नहीं समझे? अपना नहीं है तो आपा पर का विचार होना चाहिए कि नहीं, कौन है अपना पराया, कौन है, कुछ भी है क्या अपना यहाँ पर? क्या लेके जाऊँगा मैं जाते जाते हाथ में? हाथ तो यहाँ पर रह जाएंगे, लेकर क्या जाने वाला हूँ मैं, बोलो? दुनिया भी बोलती है कर्मों की पोटली लेके जाता है जी, और कुछ नहीं जाता। तो बताओ मैंने कहाँ ध्यान देना चाहिए बताओ? तो अपनी वस्तु आप से आप पे आता है कि यार अपने तो एक चेतना स्वरूपी में अनंत गुण संपन्न हो, मुझे क्या चाहिए दुनिया का?
तो ये विचारों में आता है बार बार, समझ रहे। उसको यही विचार पसंद आते हैं, उसको लौकिक विचार पसंद नहीं आते, इसलिए वो लौकिक बातें भी करना नहीं चाहता किसी से। तो बोर होता है कि तुम बोलोगे क्या, मोह की बातें बोलोगे, संयोगों की बातें बोलोगे, अज्ञान की बातें बोलोगे, क्या बात करें तुम्हारे से, समझे कि नहीं। लौकिक बातें कुछ नहीं, क्योंकि लौकिक विचार भी कुछ काम के नहीं। बताओ मैं विचार करूँ सक्सेस मिले मुझे, वो मिलता नहीं, उदय प्रमाण मिलता है। अब ये व्यवस्था बन जाए, वो व्यवस्था बन जाए, ऐसी हो जाए, सब उदय के खेल है। तो उदय में तो हमारा चलता है, फिर विचार क्यों करते बैठे उदय। हम बदल सकते क्या उदय को, बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकता। हमने बताया आज तक वस्तु स्वरूप ये, हम विचार कौन सा करेंगे। हम ये विचार है को विचारों में नहीं, विचारों में उदय नहीं, वहाँ पे तो मेरा ज्ञान है ना। मैं ज्ञान को किधर लेके जाऊँ, मैं मेरी वस्तु के अंदर कर रहा हूँ ना काम। देखो उपयोग या ज्ञान ये किसका है, आत्मा का है ना, है कि नहीं। शरीर आत्मा का है क्या, नहीं। तो शरीर के अंदर थोड़ी बोला, हमने आपको बोला कि बाल वाइट मत होने दो, ये बोला कि हमने कभी आपको, ये पुरुषार्थ करो बाल वाइट होने ही नहीं दूंगा, तो ये पुरुषार्थ करने को थोड़ी बोला कभी हमने, बोला शरीर को रोगी होने मत दो, ये बोला हमने। काले शरीर को गोरा बनाओ, ये हमने पुरुषार्थ करने को बोला। कैसा पुरुषार्थ, जिसमें जो तेरी वस्तु नहीं है वहाँ पे पुरुषार्थ करने को बोल रहे हैं हम तुझे, जो तेरी वस्तु के अंदर। देखो ज्ञान को कहाँ लगाना, इतना बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ रहता कि नहीं रहता हमारे पास। सोचो टेलीविजन 8 बज गए, टेलीविजन लगाओ कि प्रवचन लगाओ, मतलब टीवी सीरियल लगाओ प्रवचन लगाओ, ये तो आपके अंदर है कि नहीं। हम उतना ही तो बोल रहे हैं आपको, क्या टेलीविजन के टीवी सीरियल की जगह अप्रवचन लगा, इतना बोला मैं, लौकिक बात बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ये। वैसे ही ज्ञान को पत्नी, बच्चे, खान पान, व्यापार, धन आदि विचारों में, पद प्रसिद्धियों के विचारों में हटाकर आत्मा के विचार में, मैं अपना क्या पराया, क्या नित्य है क्या अनित्य है, विचारों में लगाओ, इससे तुम्हारा भला होगा। वहाँ पे कर्म का ऊपर कोई कर्म की जिम्मेदारी नहीं, बरजबरी नहीं आपको कि वो बोलेगा नहीं तुझे ये विचार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। कर्म कंपलसरी आपको नहीं होगा, जैसे आपके जैसे प्रश्न में कभी कि वो भी तो कर्म आएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, तो वहाँ पे जिम्मेदारी कर्म की नहीं है। कर्म कंपलसरी नहीं बोलता कि तुमको ये विचार करना पड़ेगा, क्या विचार करना है वो तो बिल्कुल मेरे हाथ में है। एग्जाम्पल, मूवी देखने को गए, चले गए तुम, है ना, पूर्व कर्म के उदय से निकले होगा, किसी ने जबरदस्ती लेके गए होगा, ज़्यादा भाव नहीं होंगे लेकिन थोड़े से भावने से चले गए, तो वहाँ पर क्या विचार करना कि यार वो जो दोनों हीरो हीरोइन अच्छे से रहे, हमेशा खुशी रहे, तो ये वाला विचार भी हो सकता है। और बोले कितने दिन रहेंगे साथ में, शरीर छूटने, ये भी विचार हो सकता है ना, ठीक है नहीं। किसी के घर भर नहीं जाना पड़ रहा है, परिवार वाले ये नहीं गए तो गुस्सा है, तो क्या मिट्टी देखने की मुझे, अब जाके मिट्टी को याद करो, भाई मिट्टी क्या कार्य अलग अलग, ये मत देखो कहाँ चला, चाइना चला, यार अपन मिलेंगे, ये मत करो समझे क्या कह रहे हो मैं, वहाँ पर क्या चिंतन करना है, तो आपके हाथ में, ठीक है नहीं। यहाँ पे घर में कितने दिन परमानेंट रहेंगे, ज़्यादा घर का रात करेंगे तो यहाँ पे छिपकली बन के घूमेंगे, मकड़ी बन जाएंगे, ये विचार करो। तो क्या विचार करना है तो आपके हाथ में, तो विचार करने लायक से सात तत्व है, आपा पर है, आपा है, देव शास्त्र गुरु है। तो जिन भगवान तो घर में तो रहते नहीं, घर पर नहीं को गए, तो घर में रहना तो अगर भगवान जी का लक्षण बताया हमने, गृहस्थ बना त्याग कर, तो घर में रहना तो अच्छा लक्षण होता नहीं, ऐसा विचार करो। वहाँ पर आप लोग भी घर छूटे क्या मानो, कब तक रहूँगा घर में, ये विचार करो, समझे क्या नहीं। तो ये तो आपके हाथ में कि नहीं विचार करना, और ये सब विचार करना आपके लिए हितकारक है क्या हितकारक है, तो सोचो तुम, इससे हम जागृति में आते हैं, निद्रा दूर होती है हमारी, हम सजग होते हैं और हम विवेकी होते हैं, समझे कि नहीं। विवेक जागरूक होता है हमारा, फिर हम सही डायरेक्शन में काम करते हैं, जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। ये विचारों से आप सही दिशा दे पाओगे। सोचो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे हमारी जीवन नहीं छूटेगी, क्या करेंगे हम, 2 करोड़ रुपये साल का आएगा, महीने का छोड़ दो, और जो स्वाध्याय छूट जाएगा, पढ़ना लिखना बंद, समझे क्या करना चाहिए हमें। तो जीवन की दिशा गलत हो जाती फिर, अगर हमने सही विचार नहीं किए तो वह कमाऊंगा कितने दिन टिकेगा, और जीवन खत्म हो गया बीच में, तो समझ रहे कि नहीं। तो फिर निर्णय सही कब होते हैं, जब आपके तत्व विचार सही हुआ होगा, तो तब आपके निर्णय सही होते हैं, नहीं तो फिर आप निर्णय कुछ भी ले लेते हो और फंस जाते हो। फिर एक बार तुमने हाँ भरी दी, बस गए, तुम लुट गए फिर। इसलिए विचार करने की स्वतंत्रता पूरे हमारे हाथ में कि मैं क्या विचार करूंगा क्या विचार नहीं करूंगा। कोई तुम सिचुएशन देखो, शरीर कहाँ जाएगा और आसपास में प्रसंग क्या घड़ेंगे वो मैं आपको बोलता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो पूरे कर्माधीन चलते हो। मैं खुद के देखे
बहुत जगह हमारे को जाना है, जाना पड़ रहा, वो नहीं तो वो प्रसंग है, पूर्व कर्माधीन है, वो प्रसंग क्या बनेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा, वो कर्माधीन है, विचार क्या करना ये हमारे अधीन है। इतने सिचुएशन में मुझे एक बार भी आत्मा याद नहीं आई, ये मेरे पुरुषार्थ की कमी है। तू उलझ गया फिर संयोगों में, नो कर्म में, पुद्गलों के आकार में, वहां उलझा है नहीं? वहां पर ये पुद्गल है, मिट्टी है, ये परमानेंट नहीं है, ये संयोग है, कुछ दिन का वियोग हो जाता है, ये विचार करने में तो मैं स्वतंत्र था। वहां मैं खुद को भूल गया हूँ वो संयोगों में उलझ कर। तो ये पुरुषार्थ की कमी है, मेरे रुचि की कमी है। क्या करना, गए तो भूल ही गए हम, पूरा दिन बदल गए। तो तू याद रखना, तू नमक की डली लेके मंदिर में आता है तो तत्व की डली लेकर वहां जाना, ठीक है नहीं? कि वहां वो एंजॉयमेंट के प्रसंग में भी तुझे तत्व ही याद आए। कि कोई शादी में नाचता हुआ तुझे लगे कि ये सब मोह में नाच रहे हैं। हाँ, शरीर को सुंदर दिखाने का, शरीर के 2-4 मूव्स बताकर प्रसन्न करना चाहते लोगों को, ये दिखना चाहिए तुझे। बता क्या रहोगे? हम तत्वों को लेकर जाए ना लौकिक क्षेत्र में भी, जैसे वो नमक की डली लेकर गई थी वो चीटी, हम तत्वों की डली लेकर जाएंगे हर जगह पर, आत्म तत्व की डली लेकर जाएंगे हम। फिर हम लोग कोई प्रसंग दुखी नहीं कर पाएंगे, प्रसंग में उलझेंगे नहीं कोई। तो ये बोला, ये चार चीजों का विचार निरंतर चलना चाहिए हमारे जीवन में। आपा पर का क्या अपना है, क्या अपना क्या नहीं है, समझ रहे? मैं कौन हूँ, सात तत्व क्या है, आश्रमबंध हो रहे कि संवर निजरा हो रही, इसलिए भावों से मुझे आश्रमबंध हो रहे होंगे, कितने कर्म बंध रहे होंगे, ये विचार करते रहो तो फिर तुम्हारे को सम्यक तो बना रहेगा, ठीक है ना? देखो या देवादिक, इस प्रकार ज्ञान में तो देखो क्या वर्ड है, नाना प्रकार विचार होते हैं, क्लियर कट है। मतलब क्या, तो निश्चयवासी बोलता था, देखो याद है क्या आपको, कि मन के अंदर क्यों विचार करना, तो क्यों विचार करना याद रखना। हम जिस दशा में हैं वहां पर विचार होंगे ही, आत्मलीनता में ही विचार बंद होते हैं। क्या कहा, मन है तो विचार करने की कैपेबिलिटी है, तो विचार करने, तुम अगर उसमें तत्व विचार नहीं करोगे तो वो बताओ, फिर वो कुतत्व विचार करेगा, वो मेरी पत्नी मेरे बच्चे, तो विचार तो होंगे ही। तो विचारों में क्या करेगा, एक विचार में ज्यादा देर टिकता नहीं, तो एक विचार से दूसरे विचार पे, 4 विचारों में जाता है। अपना ये नहीं है, अपना वो नहीं है, फिर इससे आश्रय होते, इससे बंद होते हैं, ठीक है नहीं? जितेंद्र भगवान ऐसे, मुनिराज ऐसे है, ये विचारों से वो अपने आप को तत्व में रखता है। समझ में आया? देखो इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु देखो वर्ड है, श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। ये बात बताई थी मैंने, श्रद्धान कॉमन एक रहती है, विचार 4 टाइप के होते हैं। क्या कहा, श्रद्धा एक ही टाइप की है, विचार 4 टाइप के होते हैं। देखो श्रद्धा कितने टाइप की होती है, एक्चुअल में 2 टाइप की, सम्यक और मिथ्या। मतलब क्या, देखो श्रद्धा मतलब क्या, एग्जाम्पल, ये घड़ी और ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल माना, इसको घड़ी माना, ये सम्यक श्रद्धा हुआ। इसको मोबाइल माना, इसको घड़ी माना, ये मिथ्या श्रद्धा। तो श्रद्धा में 2 ही टाइप रहते हैं, सम्यक और मिथ्या। समझ में आ गया क्या बोला मैं? तो एक बार हमने मान लिया कि मोबाइल ये है और घड़ी ये है, ठीक है, ये मोबाइल है, ये घड़ी है, मान लिया। अब ये मान्यता बैठ गई हमारी, कौन सी, कि ये मोबाइल ये घड़ी, अब मान्यता। अब कभी मैं मोबाइल का विचार करूँ, कभी मैं घड़ी का, विचारों में 2 टाइप हो सकते हैं, मान्यता एक ही टाइप की रहती है। समझेंगे क्या बोला? तो यहाँ पर भी मैं आत्मा हूँ, राग द्वेष दुख रूप है, ये एक ही मान्यता है, विचारों में गर्भित है। समझेंगे नहीं? तो विचार 4 अलग हो सकते हैं, मान्यता एक ही टाइप की रहती है। समझा क्या बोला मैंने? समझे कि नहीं समझे? अब एक स्त्री है, घर पे 50 काम कर रही है, मान्यता है कि मेरा घर है, मुझे अच्छा रखना है, मान्यता एक है, काम कितने, 50। समझ रहे कि नहीं? वैसे ही मैं आत्मा हूँ, मान्यता एक है, विचार 4 है। समझे कि नहीं? राग द्वेष दुख रूप है, मान्यता एक है और विचार 4 प्रकार है। देखो तत्व, बहुत अच्छी लाइन है, तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है। देखो बहुत अच्छी लाइन है,
तत्व विचार जब वो करता है तो वो क्यों करता है, तो बहुत अच्छी लाइन लिखी उन्होंने, भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित। मतलब क्या, तत्व विचार करने से चाहिए क्या, भेद विज्ञान क्रिएट होना चाहिए था, और वो भेद विज्ञान के लिए तत्व विचार करता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, दूसरों को सिखाने के लिए नहीं। मेरे अंदर भेद रूप दिखे, शरीर अलग दिखे, आत्मा अलग दिखे, आश्रव अलग दिखे, ऐसे अंदर अपने अंदर वो क्रिएट करना चाहता है, इसलिए वो तत्व विचार करता है। समझ रहे क्या, तत्व विचार करने का उद्देश्य क्या बताया उसका, भेद विज्ञान। क्यों, ये भी क्यों बता दूंगा मैं आपको। भेद तत्व विचार से भेद विज्ञान क्यों चाहिए, भेद विज्ञान होते ही तुरंत राग द्वेष का और इच्छाओं का शमन होता है। तो अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाह रहा था ना, तो दुखों से मुक्त होगा कैसे, राग द्वेष के नाश होने से। राग द्वेष का नाश होता है भेद विज्ञान से, और भेद विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तत्व विचार से। ऐसा क्रम जानता है। तो तत्व विचार करता किस उद्देश्य से, भेद विज्ञान के उद्देश्य से, ताकि फिर तुरंत राग द्वेष नष्ट होकर तुरंत शांति की उत्पत्ति हो। समझे कि नहीं। एग्जाम्पल, लौकिक एग्जाम्पल, कि कोई प्रसंग आ गया रोग का। अब रोग आ गया तो अब देखो रोग में दुख कहाँ होता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ से दुख चालू होता है। याद रखना, रोग तो अपना अंदर काम कर रहा है बॉडी में, वो अलग, उसके तो दुख नहीं है, लेकिन अब क्या होगा ये वाला दुख बहुत डेंजर होता है। सही है कि नहीं, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ। दुनिया का सब ये रूल यही है, मैं जब जनरल बोल रहा हूँ। बॉडी जो काम कर रही है वो तो उसको जितने दिन टिकने का दिन टिक रही है, वो उसका काम कर रही है, हीलिंग का या खराब करने का। लेकिन डर कहाँ पे क्रिएट होता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो दुख वहाँ पर है। समझ गए। अब ये 7 तत्वों का विचार करके ये समझता है, भेद विज्ञान क्रिएट कर लेता है, भैया ये रोग शरीर में और आत्मा निरोगी। और ये भेद विज्ञान क्रिएट करते ही वो भय अब क्या होगा वाला दूर होना, ये तुरंत आराम मिला कि नहीं उसको, तो ये कहाँ से मिला, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्यों हुआ, तत्व विचार से। समझे कि नहीं, ये होता कि नहीं। देखो आपको अभी तो जिनवानी जितनी पढ़ रहे हो, तो अब देखो रोज टेंशन आते हैं, लेकिन तत्व विचार होता है तुरंत शांत हो जाता है। भैया बोले थे ना, ठीक है नहीं, तत्व विचार हो गया तुरंत शांत हो गया। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना, अरे जो निश्चित है वही हो रहा है, कुछ गलत होने का, सब क्रमबद्ध है, उदय प्रमाण होता है, सब में शांति मिल रही कि नहीं मिल रही। और हम रोज हो रहे हैं, टेंशन ले रहे, समझ लेना हमारे तत्व विचार कम हो गए, हम स्ट्रेस में है। याद रखना, 2-5 मिनट स्ट्रेस बढ़ गया हमारा, समझ लेना हमने तत्व विचार छोड़ दिए। हम तत्व विचार में कमजोर पड़े, तभी तो हमको टेंशन आ रहा, चिंता आ रही, रोना आ रहा, धोना आ रहा, समझ रहे कि नहीं। तो तत्व विचार छोड़ दी, तत्व विचार करो, तो क्या करो, रोना धोना खत्म, सब उसी मोमेंट में शांत हो जाना चाहिए था। लोड, प्रेशर, टेंशन, चिंता, सब भय, सब दूर हो जाने चाहिए, है कि नहीं। कैसे ही, तत्व विचार से हो जाता है भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान से हो जाते हैं राग द्वेष, भय, चिंता दूर। ये है, इसलिए 7 तत्वों का विचार क्यों करता है, भेद विज्ञान के प्रयोजन के लिए। और भेद विज्ञान क्यों करता है वो भी लिखा है, देखो। और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। मतलब क्या, अभी क्या हो गया, तो भेद विज्ञान क्यों कर रहा है बोलो, तत्व विचार का अभिप्राय। देखो तत्व विचार का अभिप्राय क्या है, बताओ क्या, कि तत्व विचार क्यों करने हमारे को। देखो तत्व विचार में 7 तत्व है, 7 तत्व में संवर, निजरा, मोक्ष है। तो भेद विज्ञान क्यों कर रहा है वो, संवर, निजरा, मोक्ष के लिए। कैसे समझेगा ना, गजब का है। देखो कैसे लिखा है, देखो वापस समझा दो। 7 तत्व क्यों चाहता था वो, 7 तत्व विचार क्यों कर रहा था, ताकि भेद विज्ञान। अब भेद विज्ञान से क्या होगा, राग द्वेष कम होंगे, वापस वही हो गया। तो राग द्वेष कम करना मतलब क्या, संवर, निजरा, मोक्ष तत्व। मतलब भेद विज्ञान भी और 7 तत्वों का विचार भी सब मैच हो जाता है। समझ पा रहे क्या, कुछ भी करके हमारे को करना क्या है, शरीर को पर जानो और राग द्वेष होने मत दो, बस उसके लिए सब प्रक्रिया चल रही। क्यों, ऐसा होते ही देखो, याद रखना, पूरी दुनिया में बताओ सुखी होने की विधि किसी के पास है, किसके पास है, किसी के पास नहीं, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, पूरी दुनिया में, है ना भैया। और जो हम पढ़ रहे हैं अभी, भेद विज्ञान से राग द्वेष तोड़ना, यही एकमात्र, ओनली 1 प्रोसीजर हैप्पीनेस की, सिर्फ एकमात्र। भेद विज्ञान करो, शरीर को पर जानो, और राग द्वेष टूटे तुम्हारे, तो तुम सुखी हो गए हमेशा के लिए, हो गए। मतलब ये विधि इतनी शॉर्ट विधि कौन देगा आपको, कि हमारे को मिल गई और हम नहीं हो रहे, बता।
ये हमारे को मिलने पर भी हमने इससे सिद्ध होता है कि हमारे को ये विधि मिलने का गौरव उत्पन्न नहीं हुआ, ये विधि मिलने की इतनी महिमा नहीं आई हमारे को, मतलब या फिर हमारे को इस विधि का विश्वास नहीं है, हमने इसको प्रैक्टिकल करके देखा नहीं। बताओ मैं क्या बता रहा हूँ, आप आपके जीवन को देखो, स्वाध्याय के पहले लोड, टेंशन, अट्रैक्शन बहुत होंगे, स्वाध्याय के बाद कम हुए कि नहीं, तो थोड़े कम हुए, थोड़ा आनंद हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ी शांति आई कि नहीं आई। वही शांति की लेवल अप हो जाएगी यदि आपने भेद ज्ञान कर लिया, ईश्वरीय अलग मैं अलग हूँ, और समस्त राग द्वेष तोड़े अपने अंदर से, तो आपके अंदर शांति, सुख शांति तो उत्पन्न हो गई। अब यही तो विधि है, सुख शांति का विधान कौन था बता, ये तो विधान है सुख शांति का, शांति विधान यही है एक्चुअल वाला, वेद विज्ञान और राग द्वेष को तोड़ना, और कोई शांति विधान नहीं, और कोई शांति धारा नहीं। एक बार आपने वेद विज्ञान से राग द्वेष तोड़े, आपकी शांति धारा अखंड चलेगी, यह शांति धारा हो अखंडित, समझ रहे कि नहीं, चिरकाल तक चलती रहेगी शांति धारा। पर वो करना वही होगा आपको, क्या, वेद विज्ञान करके राग द्वेष तोड़ने होंगे, समझ में आया। और कोई प्रक्रिया, बच्चे को अमीर बना के सुखी होंगे क्या, बच्चे को प्रसिद्ध बनाकर, अमीर होकर, बंगला लेकर, कार लेकर सुखी होंगे क्या, और कोई विधि नहीं है, एकमात्र विधि, फिर से रिपीट लाइन, क्या, वेद विज्ञान करके राग द्वेष तोड़े तो अनंत सुखी हुए, समझ में। और जो वेद ज्ञान नहीं करेगा उसके राग द्वेष टूटेंगे नहीं, तो वो कभी सुखी होगा नहीं। कंक्लूजन ये है हमारा, अब तुम समझो क्या करना है, हमारे को अपना निर्णय अपने हाथ में, ठीक, चलो। सहजानंदी शुद्ध स्व